नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का जो सीरीज है वो मैं लेकर आपके सामने हाजिर तो हूं 169 एपिसोड, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके का है। कारण कि थोड़ा सवालों का संख्या कम आया इस बार, और एक सबसे बढ़िया सवाल जो है उसको मैं अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें ये सवाल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये ऑप्शन रिलेटेड और लगभग सबके दिमाग में आता होगा। व्हाट इज डिफिकल्ट पार्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। और ये सवाल मुझे महाराष्ट्र सोलापुर महाराष्ट्र से अविनाश कठाले जी ने भेजा है। शायद सोलापुर महाराष्ट्र से अविनाश वसंत कठाले जी ने उनका नाम है। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज डिफिकल्ट पार्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मेरे ख्याल से मुझे लगा कि ये सवाल सारे लोगों के दिमाग में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग 90% लोग अभी ऑप्शन ट्रेड करने स्टार्ट कर चुके हैं, खासकर कोरोना काल के बाद, कोविड के बाद से। तो ये चीज़ें उनमें लॉस तो होता ही होगा। तो क्या उन चीज़ों को डिफ़िकल्ट चीज़ें आगे दिखती है, कौन सा सबसे पार्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इस सवालों का जवाब मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए, ये कोशिश पसंद है, ज़रूर फीडबैक करिएगा। और टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग आपके सामने में ये दूसरा वीडियो, एक ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो मैंने पहले भी बनाया था कि बिगिनर जो है पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज डिफिकल्ट पार्ट। देखिए, अगर डिफिकल्ट पार्ट की बात करें ना विनाश जी, तो ऑप्शन में जो है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट तो होता है हमें नॉलेज का ना होना। वो किसी भी चीज़ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है बिना नॉलेज के एंट्री करना। समझ में आ रहा है? मैं एक एक करके सारे पॉइंट पे आऊँगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट वो होता है जब आप किसी भी चीज़ को बिना जाने, बिना सीखे और बिना समझे करते हैं, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट वैसे भी बन जाता है ना। नॉर्मल चीज़ भी डिफिकल्ट बन जाता है। अब ये ऑप्शन जो में है, इसमें एक वर्ड ही दिया गया है, ये ऑप्शन। इसमें एक पहला वर्ड ही लिखा हुआ है ऑप्शन। ऑप्शन को हिंदी में पूछते हैं विकल्प, है ना, कि इसका क्या ऑप्शन रखे हो तुमने। तो ए के बदला बी हो जाएगा, बी के बदला सी विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन एक विकल्प होता है। क्या होता है? ऑप्शन एक विकल्प होता है आपके स्टॉक्स को लॉस से बचाने का। आपके स्टॉक्स को लॉस से बचाने का ऑप्शन नाम का एक विकल्प होता है। आप उसको यूज करते हैं, हेज कर लेते हैं। आपका स्टॉक्स जो है अगर लॉस में भी जाता है तो ऑप्शन उसका पुट लिया हुआ रहता है, तो वो ऊपर चला जाता है। लेकिन क्या जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, ये तो स्टॉक्स की बात होगी कि आपने स्टॉक को हेज कर लिया, लेकिन क्या जब इंडेक्स की बात करते हैं तब वहां पर हमारे पास ऑप्शन में डिफिकल्ट चीज क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ पे मोस्टली हम लोगों के पास जो एक नॉर्मल जो ट्रेडर होते हैं ना, उनका कैपिटल कम होता है। ये एक बात याद रखिए, कैपिटल जो लोग शुरू में आते हैं उनके पास बहुत कैपिटल होता है, धीरे धीरे कैपिटल हो जाता है खत्म, ठीक है। लेकिन जो भी ट्रेड करते हैं तो अगर ऑप्शन में, तो उनका कैपिटल और लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी खत्म होता है। देखिए, मैं नीचे से बताने की शुरुआत कर रहा हूँ, तो उसका कैपिटल हो जाता है बहुत जल्दी खत्म। अब यहाँ पे कैपिटल, चूंकि ऑप्शन में हमें कैपिटल बहुत तेजी से घटता है, क्योंकि ऑप्शन का जो मूवमेंट होता है ना, अगर आप इंडेक्स की मूवमेंट करें, अगर मैं बैंक निफ्टी की मूवमेंट की बात करूं, तो इनका कम से कम, अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 100 रुपया स्टॉप लॉस बनता है कम से कम, और बड़ा स्टॉप लॉस इसको 200 रुपये तक चला जाता है, ठीक है। कम से कम 100 रुपये और बड़ा स्टॉप लॉस 200 रुपये। अब आप यहाँ देखिए कि अगर आपने एक लॉट भी लिया है तो 25 का लॉट होता है, और 100 रुपये भी, 100 पॉइंट भी अगर आपके माइनस हो गए तो एक ही लॉट में आपके 2500 रुपये माइनस हो जाते हैं। और उसी की जगह हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का एक जो स्टॉप लॉस होता है वो कम से कम 30 पॉइंट का होता है, छोटा स्टॉप लॉस। और अगर बड़ा स्टॉप लॉस की बात करें तो वो लगभग 70 पॉइंट का जाता है, ठीक है। अब यहाँ 50 का लॉट होता है, तो अगर एक ही लॉट में ट्रेड किया तो 1500 रुपये का लॉस हो जाएगा। और अगर 70 का स्टॉप लॉस लिया तो एक ही लॉट में हमें 3500 का लॉस हो जाएगा। ये एक लॉट की बात करें। अब एक लॉट में चूंकि आप बाय कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि अगर 100 रुपये में आपको प्रीमियम लग रहा है, तो गुना 500 गुना 50, क्योंकि आपने एक 50 का ही अपना होता है लॉट, तो आपके 5000 चलेगा। 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गया। 5000 लगा के 5000 इन्वेस्ट तो कर दिया, ये तो लग रहा है कि 5000 में तो गजब का बात हो गया। 5000 लिया, 5000 में इन्वेस्ट किया, और 5000 में हमें 3500 माइनस हो गया। अगर मान लीजिए तो कितना बचा? 1500 रुपया बचा। यानी कि एक ही लॉट में लेने से क्या होता है, आपका कैपिटल साफ हो जाता है। अब यहाँ पे लोग एक लॉट तो लेते नहीं है ना, एक लॉट तो लेते नहीं, मेरे तरह तो कंजूस को है नहीं। तो यहाँ पे मैं तो एक ही लॉट ले लेता हूँ। तो एक लॉट लेने की जगह लोग ले लेते हैं 10 लॉट। क्या लेते हैं? 10 लॉट। और ये जो वॉलिटिलिटी होती है ना 100-150 पॉइंट की, वो हैंडल नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आप बैंक निफ्टी देखेंगे 34,000, 1 मिनट के बाद देखते हैं तो 33,700 हो जाता है। आपने देखा होगा। तो ये जो वॉलिटिलिटी होती है बैंक निफ्टी की, ये सबसे ज्यादा, या इंडेक्स की, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि इंडेक्स अकेला नहीं होता है। अब रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि इंडेक्स क्या है ना,
एक ग्रुप होता है। इंडेक्स क्या है? एक ग्रुप है। ग्रुप किसका है? तो मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर 15 बैंकिंग स्टॉक है तो ये 15 बैंकिंग स्टॉक को मिला के बैंक निफ्टी बना, ठीक है। तो इन सब का अलग अलग वॉलेटिलिटी होगा, उन सब अलग अलग वॉलेटिलिटी के वजह से, इन सब स्टॉक्स के अलग वॉलेटिलिटी होने की वजह से ही बैंक निफ्टी में तेज वॉल्यूम बनेगा या तेज वॉलेटिलिटी बनेगा। इसी तरह अगर हम निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो वो 50 स्टॉक्स होते हैं, उसमें 50 स्टॉक्स मिल के निफ्टी को चलाता है। और अगर इंडेक्स खरीद लेते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो इस 50 स्टॉक्स का इसके ऊपर मूवमेंट बनता है। अब ये साइडवेज हो जाएगा तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। अगर इसमें वन वे मूव आएगा तब आपका जाके ऑप्शन में मूवमेंट आता है, वो भी बाय साइड में। अगर आपने बाय साइड किया हुआ है तो आपको सिर्फ प्रीमियम देना होता है, लेकिन अगर साइडवेज हो जाता है तो सब दूसरा टिपिकल पार्ट, पहला टिपिकल पार्ट क्या हुआ कि स्टडी के बिना आना, दूसरा टिपिकल पार्ट क्या हुआ कि वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाना। 200-300 का वॉलेटिलिटी बनता है और एक छोटा सा अगर लॉट भी लेते हैं तो हमें 25, अगर मान लेते हैं 25 का लॉट हुआ है, 25 का क्वांटिटी का एक लॉट है और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का मूव कर गया तो 2500, और अगर आपने 4 लॉट भी पकड़ लिए मान लेते हैं तो आपको 2500 गुना 10,000 का लॉस एक बार में होता है। कितने का होता है? 10,000। तो जो वॉलेटिलिटी हुआ ना वो सेकेंड पार्ट हुआ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तीसरा पार्ट क्या होता है कि हर एक इंडेक्स का अपना स्टॉक्स होता है। तो बैंक निफ्टी का 15-16 स्टॉक हो गए और इसी तरह निफ्टी का 50। तो जाहिर सी बात है 50 स्टॉक वन वे तो नहीं चलेगा ना, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे आएगा और कुछ साइडवेज हो जाएगा। अगर ये जो संख्या है ऊपर वाला जाने का ज्यादा हो गया तब तो आपको बैंक निफ्टी मूवमेंट मिलेगा, नीचे जाने वाले का मूवमेंट संख्या ज्यादा हो गया तब तो आपको बैंक निफ्टी मूवमेंट मिलेगा। लेकिन अगर ज्यादा संख्या उस स्टॉक का हो गया जो कि साइडवेज है तब आपका बैंक निफ्टी जो है कहीं नहीं जाएगा, यानी आपका इंडेक्स कहीं नहीं जाएगा, वो साइडवेज हो जाएगा। और इस जगह पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है प्रीमियम जाने का। क्या होता है? प्रीमियम जो डीके होता है ना, प्रीमियम माइनस होने लगता है अचानक से। देखेंगे कि अगर आपने 80 रुपए पे खरीदा है और बैंक इस तरह से निफ्टी चल रहा है, इंडेक्स चल रहा है इस तरह से, अचानक थोड़ा देर पे देखेंगे ये 80 से 60 हो गया, आपका प्रीमियम क्या हो गया? 80 से। ये कहीं ना गया, ना ऊपर गया ना नीचे, लेकिन ये 80 से 60 हो गया। इसका मतलब क्या है कि साइडवेज को भी हैंडल करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मार्केट जब साइडवेज है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे तो प्रीमियम डीके होने लगेगा बायर लोगों को। तो वहां पे समस्या क्या है कि बाइंग में तो प्रीमियम कम लगता है तो आपका प्रीमियम तुरंत साफ हो गया, आपका पैसा साफ। अब यहाँ पे सेलर वालों की तरफ आते हैं तो सेलर वाला मजा मारता है किस जगह पे? जब साइडवेज हो जाए। ध्यान से सुनिए, जब साइडवेज है तब सेलर वाले मजा मारते हैं, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है, इन्होंने सेल कर रखा है। मान लीजिए इन्होंने 80 पे सेल किया, साइडवेज हो गया, मार्केट ना ऊपर गया नीचे, तो अचानक प्रीमियम घट जाएगा, 60 रुपए आ जाएगा, तो 20 रुपए तो इनको ऑटोमेटिक प्रॉफिट बन गया सेलर वाले को। लेकिन अगर आपने ये सोची कि अगर ये रिस्क कितना लेते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क सेलर वाला ही लेता है। कैसे सेलर वाला रिस्क लेता है? क्योंकि खोने को इनके पास अनलिमिटेड है। मान लीजिए ये कह रहा है कि मैं 80 रुपए का कॉल जो है सी सेल कर चुका हूं। ध्यान से सुनिए, 80 रुपए का बैंक निफ्टी का या निफ्टी का कॉल जो है सेल कर चुका हूं और बैंक निफ्टी 16,000 चल रहा है, तो अगर ये या 16,200 का इन्होंने कॉल को सेल कर दिया है 80 रुपए पे और ये चला गया 16,500, ये चला गया 16,500, तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉल का प्राइस है इन्होंने सेल कर दिया, ये तो काफी ऊपर चला जाएगा, ये तो काफी ऊपर चला जाएगा और हमारा इंडेक्स। लेकिन ये जो है इसका 80 रुपए, ये कितना खोएगा? अगर ये गिरता तो ये 80 रुपया ही प्राप्त करेगा। ये क्या करेगा? 80 रुपया ही प्राप्त करेगा। ये लिमिटेड रिस्क लेता है, क्योंकि ये 80 रुपया ही बढ़ सकता है, गिर सकता है, लेकिन बढ़ने को अनलिमिटेड, अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो कॉल का प्राइस बढ़ जाएगा, इसको अनलिमिटेड लॉस होगा। तो वहां पे डिफिकल्ट पार्ट क्या हुआ कि आपके पास अगर सेलर अगर आप है तो आपके पास रिस्क तो अनलिमिटेड होता है लेकिन प्रॉफिट जो है लिमिटेड होता है, तो वहां पे क्वांटिटी इंक्रीज करना पड़ जाता है। अब वहां पे जब क्वांटिटी आप इंक्रीज करते हैं तो आपको फिर वॉलेटिलिटी को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो आपको वहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा लग जाता है। क्या? सेलिंग में मार्जिन ज्यादा लग जाता है। तो मार्जिन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास तो करोड़पति है नहीं, लखपति है नहीं, तो वो सेलिंग कर नहीं पाएगा। सेलिंग नहीं करेगा तो सिर्फ प्रीमियम देगा, तो बाइंग करेगा। बाइंग में जैसे ही साइड में जाएगा प्रीमियम डीके होने स्टार्ट हो जाएगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा तो आप चाहे कॉल खरीदे कि पुट खरीदे आपका वैसे भी माइनस में चला जाता है। और चौथा सबसे बड़ा है वो टाइम। ये समस्या सबसे बड़ा दिक्कत है, मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। अगर ये टाइम एक सर्टेन टाइम जो फिक्स टाइम है उस टाइम तक नहीं गया इंडेक्स तो बाइंग की तो और भी खराब हालत हो जाती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 4-5 पॉइंट ऐसे होते हैं। कुछ लोग तो थीटा गीटा बीटा सीता भी देखते हैं, मैं वैसे नहीं देखता, मैं सिर्फ मूवमेंट को देखता हूँ, प्राइस को देखता हूँ कि अगर हमारा इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल लूंगा, इंडेक्स नीचे आ रहा है तो मैं पुट लूंगा, क्योंकि मैं बाइंग करता हूँ।
है ना, फंड की वजह से मैं बाइंग कर लेता हूँ, मार्जिन लगते हैं और उसमें अपना काम हो भी जाता है। तो हमें फिर से मैं आपको बताऊं कि क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। सबसे पहला आपको डिफिकल्ट है बिना नॉलेज एंट्री करना। दूसरा क्या डिफिकल्ट है, स्टॉक्स की वॉलिटिलिटी मिल के इंडेक्स को चलाती है और उस इंडेक्स को 50 अलग अलग स्टॉक चलाते हैं तो 50 को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। 10 भी 20 भी अगर साइडवेज हो गया तो मार्केट खराब हो जाएगा, आपका वहाँ पे प्रीमियम खराब हो जाएगा। तीसरा चीज़ क्या है कि 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूवमेंट बनता है, वॉलेटिलिटी ऊपर और नीचे होती है, तो उस वॉलेटिलिटी को हैंडल लोग नहीं कर पाते, यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को देखने और समझने का तरीका क्या है, बचने का तरीका क्या, कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। हैंडल के सबसे पहले तो आपको ना ओवर साइजिंग नहीं करना है, पोजीशन जो है ना स्मॉल साइज रखना है, स्मॉल साइज पोजीशन रखना है शुरुआत में। एक लॉट से ही काम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं कि 10 लॉट लेंगे तभी ट्रेडर बनेंगे, एक लॉट से भी काम करके आप चल सकते हैं। दूसरी बात, जब आपको कुछ महीने कुछ साल हो जाए एक लॉट से काम करते हुए, तब धीरे से आप अपनी कैपिटल भी इंक्रीज करें और उसमें आप उन सारे स्टडी को जो पिछले एक साल आपने काम किया उसको ऐड करें, उस स्टडी का एक्सपीरियंस को ऐड करें और उसकी वॉलेटिलिटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। साथ ही आपका ग्लोबल मार्केट पे भी आपको नजर रखना पड़ता है जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। स्टॉक्स में ट्रेड ना करें, स्टॉक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो ग्लोबल को देखना जरूरत नहीं होता है, लेकिन अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो ग्लोबल मार्केट को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंडिया का मार्केट डिपेंडिंग मार्केट है, वो यूएस को करता है, यूएस पे डिपेंड करता है। यूएस जैसा चलेगा वैसा इसका इंडेक्स चलेगा, एसजीएक्स निफ्टी जैसा चलेगा वैसे ये चलेगा। तो जैसे ही वहां पर हमारा माइनस होगा, यहाँ भी आपका इंडेक्स माइनस होना शुरू हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को ना ध्यान में रखना पड़ता है और एक एक्सपीरियंस आने के बाद, छोटे छोटे चीजों को एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही आप ऑप्शन में ट्रेड कर पाएंगे। तो दो चार चीजें जो आप को दिक्कत कर सकता है, डिफिकल्ट कर सकता है ऑप्शन में, और उसको आप छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करके वॉलेटिलिटी को हैंडल करते हुए 200-300 पॉइंट का वॉलेटिलिटी बनता है, उतना का नहीं लेना रहता है। शुरुआत में हमें छोटे वॉलेटिलिटी माने छोटे ट्रेड से काम करना होता है। मान लीजिए 100 पॉइंट जा रहा है तो हम क्यों करेंगे, 200 पॉइंट का ट्रेड बन रहा है क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, हम उस दिन नहीं करेंगे। हाँ, जिस दिन हमारा छोटा कम वॉलेटाइल होगा, मार्केट वन वे डायरेक्शन होगा, उस दिन हम ट्रेड करेंगे। साइडवेज में एक बार विक्स लगाएगा 200 पॉइंट नीचे, एक बार विक्स लगाएगा 200 पॉइंट ऊपर, दोनों तरफ सेल कट जाएंगे, वहां पे प्रॉब्लम आता है। ये डिफिकल्ट चीज होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इसी वजह से ना बहुत सारे लोग ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं, ट्रेड करते करते उनका सारा कैपिटल ही खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें पार्ट होती है अविनाश जी, जो कि आपको ऑप्शन में दिक्कत देता है। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर मिल गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।